पीएम मोदी ने दी हरियाणा दिवस की बधाई का हरियाणा के लोगों का परिक्रम देश भर के लिए मिसाल। मैं हर किसी की खुशहाली और उज्जवल भविष्य की करता हूं कामना। पंचकुला में मनाया गया हरियाणा का 60वां स्थापना दिवस। राज्यपाल और सीएम नायब सिंह सैनी ने की कार्यक्रम में शिरकत। सभी को दी हरियाणा दिवस की बधाई। रेवाड़ी में युवक सैनी ने महिलाओं से किया अपना वादा पूरा। लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी की। 5 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की राशि। रेवाड़ी में युवक की गोली मारकर हत्या। शादी समारोह में मामूली कहासुनी के बाद दिया वारदात को अंजाम। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने हरियाणा दिवस की बधाई दी। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हरियाणा दिवस के अवसर पर राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई। ये ऐतिहासिक धरती हमारे किसान भाई बहनों के अथक परिश्रम, जवानों के अतुलनीय पराक्रम और युवाओं के अद्भुत प्रदर्शन से देश भर के लिए एक मिसाल रही है। प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे इस प्रदेश के विशेष अवसर पर मैं हर किसी की खुशहाली और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हरियाणा के 60वें स्थापना दिवस पर पंचकुला के सेक्टर 5 में यवनिका गार्डन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। हरियाणा दिवस के मौके पर विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जिनका राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया, जिसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हरियाणा दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें हरियाणा राज्य के गठन से लेकर अभी तक के विकास की झलक देखी गई। कार्यक्रम को राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति इन प्रस्तुतियों में दिखी। हरियाणा का भविष्य काफी उज्जवल है। प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय में काफी सुधार आया। राज्यपाल ने कहा, प्रदेश सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। कार्यक्रम के बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरियाणा के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की माताओं और बहनों से किया हुआ अपना वादा पूरा किया और लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी की और 2100 रुपए करीब 5 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में शनिवार को भी लाडो लक्ष्मी योजना का कैंप आयोजित करें और पात्र महिलाओं से आवेदन करवाएं। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। इसमें बाकी पात्र महिलाओं को अगले महीने योजना का लाभ दिया जाएगा। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की बधाई दी और हरियाणा की विकास यात्रा के बारे में बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 25 सितंबर को मैंने लाडो लक्ष्मी योजना ऐप शुरू किया था। तब ऐलान किया था कि हरियाणा दिवस से महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। हमारी लाडो बहनों ने सफलतापूर्वक इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 6,51,529 विवाहित हैं और 46,168 अविवाहित हैं। 30 अक्टूबर की मध्य रात्रि
से 31 अक्टूबर मध्य रात्रि 24 घंटे की अवधि में ही लगभग इस ऐप पर 37,735 नए आवेदन प्राप्त हुए थे। मात्र जो मैंने कहा है कि 30 अक्टूबर की मध्य रात्रि से 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक 37,735 आवेदन इस पीरियड में ऐप के ऊपर प्राप्त हुए, जो इस योजना की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और जन स्वीकृति का स्पष्ट प्रमाण है। साथियों, इस योजना का लाभ, जैसा हमने कहा था कि 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। साथियों, इस योजना का लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है। लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप हमने उनके मोबाइल के ऊपर ही, जो ऐप है स्वयं मोबाइल के ऊपर ही उसको अप्लाई कर सकती हैं के माध्यम से किसी भी स्थान से किसी भी समय सरलता रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ये हमने उसके ऊपर ये व्यवस्था दी है ताकि उसको कहीं चक्कर, कहीं किसी सेंटर्स पे न जाना पड़े, अपने घर में ही बैठ करके करें। साथियों, आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे के समय में जो ही आवेदन वो अप्लाई करते हैं उसके ऊपर 24 से 48 घंटे के अंदर पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया वो पूरी कर ली जाती है और पात्र पाई गई महिलाओं को एसएमएस द्वारा सूचित भी कर दिया जाता है। इस एसएमएस में उनसे निवेदन किया जाता है कि आप आवेदन के अंतिम चरण में इसी ऐप पर दोबारा जाकर अपना लाइव फोटो खींचकर इस पे अपलोड करें। इससे अगले ही क्षण आधार डेटाबेस के माध्यम से eKYC हो जाती है और ऐसा होते ही सेवा विभाग इस योजना की DDLY आईडी जारी कर देता है। लाडो लक्ष्मी योजना की आईडी को जारी कर देता है। साथियों, गत रात्रि 12 बजे तक सफलतापूर्वक आवेदन करने वाली महिलाएं की जो संख्या मैंने अभी बताई है 6,97,697, उनमें से 5,22,162 महिलाएं अब तक जांच उपरांत पात्र पाई गई हैं और उन्हें एसएमएस के द्वारा हमने बधाई संदेश भी उनके पास भेज दिया है। उनमें से उस समय तक 3,46,983 पात्र महिलाओं ने आधार KYC का अंतिम चरण भी पूरा कर लिया था। नशा मुक्त हरियाणा की मुहिम के तहत लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें निजी संस्थान भी इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर अपना साथ देते हुए नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते पलवल के हुड्डा सेक्टर के निकट स्थित
डीसी क्रिकेट एकेडमी में भी क्रिकेट की प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को एकेडमी संचालक अमित चुटानी ने खिलाड़ियों को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराया, नशे से दूर रहने और समाज को भी जागरूक करने का संदेश दिया। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने नशा नहीं, खेल अपनाओ, देश को नई राह दिखाओ के स्लोगन के साथ नशे से दूर रहने की शपथ ली। और इस मौके पर खिलाड़ी के एक अभिभावक ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों को सही राह मिलती है और इसीलिए वे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसके बारे में सर मैं ये कहना चाहूंगा, जो यहाँ अमित चटानी सर हैं, इसके संचालक हैं और चतुर्भुज जी हैं, कोच हैं जो यहाँ के, बड़ा अच्छी प्रेरणा बच्चों को यहाँ पे देते हैं, बड़ी अच्छी सिखाई जाती है। आज जो कार्यक्रम नशे से वो चलाया गया, नशा मुक्ति उसका, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। तो मेरा बेटा यहाँ 6 महीने से लगभग आ रहा है। मैं ये एकेडमी देख रहा हूँ, डीसी क्रिकेट एकेडमी, पलवल का निवासी हूँ। अब वो देश को देखते हुए जो उन्होंने अभियान चलाया हुआ है नशा मुक्त का, आज हमने उनका बड़ा सहयोग करा है। अपने यहाँ पे सभी बच्चों को और पेरेंट्स को बुलाकर एक हमने आयोजन किया है, जिसमें हमने बच्चों को क्रिकेट के साथ साथ नशा मुक्ति की भी प्रेरणा दी गई है कि यहाँ पे हमें बच्चों के हिसाब से व्यवहार रखना चाहिए, किन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। नशा आज हमारे देश को खोखला कर रहा है और आज हमको नशे के बारे में कोई चीजें सिखाई गई है कि हमको कभी नशा नहीं करना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। और नशा हमारे घर को बिगाड़ता है और हमको बहुत गलत शिक्षा देता है नशा, इसलिए हमको नशा नहीं करना चाहिए। और मैं सबको यही सिखाऊंगा कि नशे से दूर रहे और खेल को अपनाए। हमें खराब करता है, नशा हमारे घर को बिगाड़ता है और नशा देश को खराब करता है। नारनौद शहर में दादा देवराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर विशाल भंडारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ एसडीएम विकास यादव ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर एसडीएम विकास यादव ने कहा कि आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ने ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि वे किसी जरूरतमंद के काम आ सके। उन्होंने कहा कि आज मुझे एक ऐसे ब्लड डोनर मिले हैं जिन्होंने 133 बार अपने जीवन में ब्लड डोनेट किया है। जयंती के उपलक्ष्य में जो है लोहान जो है गोत्र द्वारा एक बड़ा आयोजन किया गया। उसमें ब्लड डोनेशन कैंप का भी कलेक्शन जो है मोर देन 150 यूनिट्स का एक टारगेट है और ये कह रहे हैं कि सर उसको तो हमने अभी से अचीव भी कर लिया है। तो इट इज ए बिग कंट्रीब्यूशन। मुझे लगता है कि एवरीबॉडी शुड डोनेट ब्लड। एक व्यक्ति तो हमें यहाँ पे ऐसे मिले जिन्होंने 133 बार ब्लड डोनेट किया है, तो मिसाल है वो, और वो इतने हेल्दी है। तो आई थिंक वी ऑल शुड डोनेट ब्लड। हम सबको भी ब्लड डोनेशन एक ऐसा है, हमारे देश में ब्लड की अभी भी बहुत छोटी। दादा देवराज जयंती के उपलक्ष्य में नानोम शहर के वासियों द्वारा एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हिसार से स्पेशल टीम आई हुई है और हमारे नानोम सिविल हॉस्पिटल से भी पूरा स्टाफ है इसमें इंक्लूडेड है। लगभग 150 यूनिट का हमने लक्ष्य रखा हुआ है कलेक्ट करने का। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हाँ, इसके जो मेल्स भी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। ब्लड डोनेट की है जी, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी सोच है। और इसके अंदर क्या है कि आदमी नया ब्लड बनता रहता है, जैसे ही खून पतला रहता है बीमारियों से बचा रहता है इस चक्कर में इंसान। और देना चाहिए हर इंसान को, किसी की जिंदगी बचती है इससे। कैसा उत्साह जोश देखते ही बनता है। यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है पब्लिक, इसके अंदर ब्लड डोनेशन के अंदर जागरूक हो रही है पब्लिक इसके बारे में। तो यही कहूंगा जी, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आज ये दादा देवराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है गांव नारनौद के अंदर, और उसमें युवा साथी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है ये। मैं युवाओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप हर 3 महीने के बाद रक्तदान कर सकते हैं। 18 से 60 साल तक का साथी रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपके द्वारा किया हुआ रक्तदान
किसी की जान बचाने का काम करेगा। यमुनानगर में कपाल मोचन मेले की विधिवत रूप से शुरुआत हो गई है। अंबाला के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने रिबन काटकर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा कुछ भावुक हुए क्योंकि इस इलाके से उनकी बचपन की यादें ताजा हो गईं, क्योंकि मेले से करीब 8 किलोमीटर दूर उनका पैतृक गांव भी पड़ता है। डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने कहा कि कपाल मोचन ऋषि मुनि और वेद व्यास की कर्म भूमि है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ कपाल मोचन के इसके अवसर पर उद्घाटन के आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इस अवसर पर सभी यात्रियों को, सभी जितने भी यहाँ हाजिर लोग हैं, सबको बधाई देता हूँ कि भगवान उनके जीवन में नई रोशनी लेके आए और उनको नई ऊर्जा दे ताकि वो इस देश के उत्थान के लिए अपना कार्य करते रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत पवित्र धरती है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आगमन रहा है, चाहे गुरु नानक देव जी की बात करें, चाहे हम गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, चाहे महर्षि व्यास की बात करें, तो ये ऐसी तपोभूमि है जहां इस देश को, इस पूरी दुनिया को इस धरती से नई ऊर्जा मिली है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने बिहार चुनाव में व्यस्तता के चलते 27वें हरियाणा स्टेट गेम 2025 के शुभारंभ पर वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि 13 साल बाद हरियाणा फिर से खेल महाकुंभ का साक्षी बनेगा। खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेट गेम्स को खेल ग्रेडेशन नीति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्री ने उद्घाटन समारोह में शामिल न हो पाने पर खेद जताया और आयोजन की सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं दी। हरियाणा प्रदेश में 13 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आयोजित होने वाले हरियाणा स्टेट गेम के सभी प्रतिभा युवा खिलाड़ी साथियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, जो 2 नवंबर से 8 नवंबर तक गुरुग्राम में आयोजित होंगे। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की खेलों के प्रति दूरगामी सोच और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की खेल नीति के कारण आज हमारे खिलाड़ी देश और विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। हरियाणा ने 1 नवंबर 2025 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर राजभवन सहित पूरे राज्य में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद रहे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद्र शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह यादव, एडीसी सतवीर मान सहित जिले के तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में मूलचंद्र शर्मा ने बताया कि हरियाणा जब से पंजाब से अलग हुआ है, तब से आज तक हरियाणा ने बहुत ज्यादा तरक्की की और सभी मामलों में हरियाणा तेजी से आगे चल रहा है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि खेल विकास, रोजगार, सभी क्षेत्रों में हरियाणा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में शुक्रवार देर रात एक शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। माहौल संभालने के लिए पुलिस बुलाई गई और अफरा तफरी के बीच कार्यक्रम को पूरा कराया गया। ये घटना पिथड़ावास गांव में हुई,
मृतक की पहचान बराना गांव के निवासी इंद्रजीत सिंह के रूप में हुई है। बता दें कि परिजनों की शिकायत पर मनेठी के रहने वाले मोनू, मोंटी और जीतू पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन्हें पकड़ने के लिए दाबिश दी जा रही है। डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव और थाना परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। देखिए, रात को एक शादी समारोह का प्रोग्राम था गांव पीथड़ावास में। प्रोग्राम शांतिपूर्वक चल रहा था। नियरली 10:30 बजे करीब जो है सूचना मिलती है कि वहां शादी समारोह में लड़ाई झगड़ा हो गया है। मौके पर हमारी आरवी पहुंचती है, वेरीफाई करती है। पहले तो कोई झगड़ा ही था, लेकिन नीचे पंडाल में कोई झगड़ा हुआ है। उसके बाद में ये इंसिडेंट हुआ है। तो वहां से आने के बाद में ये बताया लगा था कि मामला लड़ाई झगड़े का ही, लेकिन गहन पूछताछ से दोबारा SHO भी विजिट की है मौके की। मैं भी मौके पर पहुंचा था। तो उसमें ये सामने आया कि किसी बात को लेके 2-4 बच्चों में एक छोटी कोई मामूली कहासुनी के ऊपर में ये फायरिंग हुई है। जुलाना क्षेत्र के किला जफर गांव में पति के अवैध संबंधों से महिला के सुसाइड का मामला सामने आया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बेलरखा निवासी गीता की शादी लगभग 16 साल पहले किला जफरगढ़ निवासी मंजीत से हुई थी, जिसे उसे 2 13 वर्षीय लड़का 11 लड़की वर्षीय पैदा हुई। लेकिन पति मंजीत के गांव की महिला से अवैध संबंध थे, जिसका गीता को पता चला तो उसने ऐतराज उठाया। गीता ने अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माना तो उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया। परिजन ने उसे इलाज के लिए PGIMS रोहतक ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पति व महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मैं थाना में PGIMS रोहतक से सूचना प्राप्त हुई कि गीता वाइफ ऑफ मंजीत वासी किला जफरगढ़ ने जहरीला पदार्थ निगल लिया है, जिसकी डेड बॉडी PGIMS रोहतक में है। जो PGIMS रोहतक पहुंचे, जहां पर मृतका का भाई बलवान हाजिर मिला, जिसने बतलाया कि मेरी बहन की शादी करीब 15 साल पहले गांव किला जफरगढ़ में मंजीत से हुई थी। साथ अवैध संबंध थे, जिस कारण उससे परेशान होकर उसके पति व उस औरत से परेशान होकर अपना जहरीला पदार्थ निगल कर आत्महत्या कर लिया। भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांवपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत शराब ठेकेदारों द्वारा कुछ दिन पहले की गई पिटाई के कारण हुई है, जिससे वे घायल हो गया था। घटना 19 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब युवक को भवानीखेड़ा के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि शुक्रवार रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने आरोपित ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गांव में युवक की मौत को लेकर शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना तो जी दिवाली के आसपास ही हुई है जी। ठेके में तो शराबी पीने जाएंगे जो, क्या लेने जाएंगे। पी कर भाई ठेका में तो बोल देंगे पिया पाछा तो जी कुछ भी कर सका है बंदा है, पिया पाछा तो मार पिटाई हुई थी इनके मार पिटाई जी। इसकी तो भाई वो कुछ ले नहीं रहा था, उन्हें कुछ बिंडे बांडे इसके कुछ ऐसी चोट मारी है जो इसके भीतर रमगी जी। अभी आज सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली पुर गाँव में एक आदमी की मृत्यु हो गई। तो मैं मौके पर पहुंचा था तो अजीत नाम का एक आदमी
गंभीर गुड़गांव से अजीत गुड़गांव से जो अपनी बहन के पास तोशाम गया हुआ था। आज सुबह करीब 4 बजे उसको परेशानी होने पर उसकी मृत्यु हो गई। जो डेड बॉडी को हमने भिवानी सरकारी अस्पताल में लेकर जाए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।